चलिए आज हम लोग सीखते हैं वैसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन जिस सेंटेंस से किसी भी चीज का रखने का बोध होता है या किसी भी चीज का प्रति संबंध या अधिकार का बोध होता है। वैसे सेंटेंस का हम लोग ट्रांसलेशन किस प्रकार करते हैं, चलिए पूरा वीडियोस को देखें और हम लोग सीखते हैं कि ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे जिस सेंटेंस से किसी भी चीज का रखने का बोध होता है या किसी भी चीज के साथ में संबंध या अधिकार का बोध होता है। सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स को लिखता हूं और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि इस प्रकार का सेंटेंस से हमारा ना किसी वस्तु का रखने का बोध होता है या किसी ना किसी वस्तु से हमारा संबंध का बोध होता है। जैसे कि मेरे पास एक घड़ी है। क्या है? मेरे पास एक घड़ी है। इस सेंटेंस को देखें, मेरे पास एक घड़ी है ना। इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि मेरे पास एक घड़ी है। इसका मतलब है कि मैं एक घड़ी को रखता हूं या फिर मेरा संबंध है ना इस वस्तु से है। किससे है? घड़ी से है ना। मेरा एक कलम है। क्या हो जाएगा? मेरा एक कलम है। मेरा एक कलम है। या इसको दूसरे सेंस में, दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं मेरे पास एक कलम है। क्या है? मेरे पास एक कलम है। तो ये सेंटेंस को हम लोग देखें है ना, ये इन सभी वाक्यों को यदि हम लोग देखें तो देखने से ही पता चलता है कि हम किसी भी चीज को रख रहे हैं, रखने का बोध हो रहा है या किसी भी चीज के प्रति हमारा अधिकार या संबंध है, संबंध का बोध हो रहा है। जब इस प्रकार का सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे होता है, तो इस प्रकार का सेंटेंस का ट्रांसलेशन है ना, यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। किसमें है? प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस का मतलब है वाक्य के अंत में यदि है, हूं, है ना, हो तो हम लोग हैज हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। और यदि हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है, पास्ट टेंस है ना, पास्ट टेंस में यदि हमारा हो, कि पास्ट टेंस का मतलब है वाक्य के अंत में यदि था, थे या थी हो, तो इस केस में हैड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? हैड का प्रयोग होता है। और यदि वाक्य के अंत में गागेगी हो, है ना, फ्यूचर टेंस में हो, किसमें हो? वाक्य हमारा फ्यूचर टेंस में हो, तो फ्यूचर टेंस में हो तो इस केस में हम क्या प्रयोग करते हैं? गागेगी हो वाक्य के अंत में। इस केस में है ना सेल, सेल या व्हील, और व्हील के साथ में इसका प्रयोग करेंगे सेल विल हैव का प्रयोग करेंगे यदि फ्यूचर टेंस में हो। तो इस चीज का ध्यान रखें कि प्रेजेंट टेंस में हैज हैव का प्रयोग होता है, पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है और फ्यूचर टेंस में हमारा क्या प्रयोग होता है? सेल विल के साथ में हैव का प्रयोग होता है। चलिए अब एक एक करके हम लोग एग्जांपल देखते हैं, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा है ना, उसको हम लोग समझते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। तो पूरी वीडियोस के साथ में बना रहे हैं। जैसे कि है ना हम लोग देख सकते हैं है ना, एक साथ हम लोग तीनों प्रकार के सेंटेंस को देखेंगे, तीनों प्रकार के टेंस के सेंटेंस को देखेंगे। तो पहला है मेरे पास, मेरे पास एक घड़ी है। क्या है? मेरे पास एक घड़ी है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में है, वाक्य के अंत में है ना, है, हूं, है, तो ये प्रेजेंट टेंस में है। यदि हम लोग बात करें पास्ट टेंस का तो क्या हो जाएगा? मेरे पास, मेरे पास एक घड़ी था या थी, है ना, मेरे पास एक घड़ी थी, है ना। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है। और यदि फ्यूचर टेंस में इसी सेंटेंस होगी तो कैसा होगा? मेरे पास घड़ी होगी, मेरे पास एक घड़ी होगी, मेरे पास एक घड़ी होगी। तो यहाँ पर तीनों ही वाक्य को हम लोग देखें तो तीनों ही वाक्य में है ना घड़ी रखने का बोध हो रहा है या घड़ी से हमारा अधिकार या संबंध का बोध हो रहा है, लेकिन सेंटेंस जो है वो अलग अलग में है। कहाँ कहाँ है? ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है और ये हमारा फ्यूचर टेंस में है। तो यदि प्रेजेंट टेंस में हमारा वाक्य होता है, यदि प्रेजेंट टेंस में वाक्य होता है तो उस टाइम हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, है ना, हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैव अ वॉच। क्या हो जाएगा? आई हैव अ वॉच। क्योंकि हम लोग जानते हैं आई के साथ क्या प्रयोग होता है? आई के साथ हैव प्रयोग होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नेम के साथ हैज प्रयोग होता है। तो आई के साथ क्या प्रयोग होता है? हैव प्रयोग होता है। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैव अ वॉच, है ना। मेरे पास एक घड़ी थी, तो ये पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। तो सेम चीज का ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैड अ वॉच। क्या हो जाएगा? आई हैड अ वॉच। ये हो जाएगा पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस में ट्रांसलेशन करेंगे तो हमारा हम
हैड का प्रयोग करते हैं, हम लोग हैड का यूज करेंगे। मेरे पास एक घड़ी होगी, अभी मेरे पास घड़ी नहीं है, लेकिन हम आने वाले समय में घड़ी को हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो इस केस में सेल विल के साथ में हैव का प्रयोग होता है। तो आई के साथ, याद रखना है, आई के साथ सेल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, सेल का प्रयोग होता है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई सेल हैव, है ना, आई सेल हैव अ वॉच। क्या हो जाएगा, आई सेल हैव अ वॉच। तो ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, है ना, और बहुत सारे ट्रांसलेशंस को हम लोग देख सकते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टेंस में हैज या हैव का प्रयोग होगा, पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग होगा, और फ्यूचर टेंस में हमारा क्या प्रयोग होगा, सेल विल हैव का प्रयोग होगा, यदि किसी भी चीज का रखने का बोध होता है या किसी भी चीज से संबंध होता है। इस प्रकार और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग कुछ ट्रांसलेशंस देखते हैं, जैसे कि मुझे एक कलम है, मुझे एक कलम है, तो मुझे एक कलम है, मुझे के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे आई, और आई के साथ क्या क्या प्रयोग होता है, आई के साथ प्रयोग होता है हैव, है ना। तो हो जाएगा आई हैव अ पेन। क्या हो जाएगा, आई हैव अ पेन। अब इसका यदि हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, मुझे एक कलम था, है ना, मुझे एक कलम था। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैड अ पेन। क्या हो जाएगा, आई हैड अ पेन, मुझे एक कलम था। यदि इसका हम लोग हिंदी निकालेंगे आई हैड अ पेन, तो इसका हिंदी हो जाएगा मुझे एक कलम था, है ना, मुझे एक कलम होगी। अब मेरे पास कलम नहीं है, लेकिन मुझे एक कलम होगी, और ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, है ना, आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, आई सेल हैव अ पेन। क्या हो जाएगा, आई सेल हैव अ पेन। याद रखना है, आई सेल हैव अ पेन। इसी प्रकार उसे एक गाय है ना, उसे एक गाय है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज, है ना, ही के साथ हैज का प्रयोग होता है, ही हैज अ काउ। क्या हो जाएगा, ही हैज अ काउ। यदि पास्ट टेंस में देखेंगे उसे एक गाय था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड अ काउ। क्या हो जाएगा, ही हैड अ काउ, उसे एक गाय होगी। तो ही के साथ विल का प्रयोग होता है, ही विल हैव अ काउ। क्या हो जाएगा, ही विल हैव अ काउ। इसी प्रकार तुम्हें एक कार है, तुम्हें एक कार है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा यू हैव, यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, यू हैव अ कार, यू हैव अ कार। पास्ट टेंस में हो जाएगा यू हैव, ओके, सो है ना, तो पास्ट टेंस में हो जाएगा यू के साथ में हैड का प्रयोग होगा, पास्ट टेंस में है तो यू हैड अ कार, है ना। यदि ये फ्यूचर टेंस में हो, तुम्हें एक कार होगी, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, अब यू के साथ में विल का प्रयोग होता है, तो यू विल हैव अ कार। क्या हो जाएगा, यू विल हैव अ कार। तो इस प्रकार है ना, आप ट्रांसलेशंस को ट्राई कर सकते हैं, और इस प्रकार का सेंटेंस का प्रयोग, और इस प्रकार का सेंटेंस का ट्रांसलेशन से ना हैज, हैव, हैड या सेल विल हैव का प्रयोग करके किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस करने से आपका इंग्लिश बेहतर होगा, और आप उतने ही समझ पाओगे। तो जितना आप समझ पाओगे, है ना, उतना ही आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करने में आसानी होगी।